गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक और शानदार रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एम्स बठिंडा के अंदर निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2025 को और ये वैकेंसी है ट्यूटर के लिए। तो देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, इसके लिए वैकेंसी आई है। कहाँ पे आई है? ये आपके एम्स बठिंडा में आई है। इसकी बात करते हैं कि तो लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी, तो 26 दिसंबर, सॉरी, इसकी ओपनिंग डेट है 26 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी क्या रहेगी, हार्ड कॉपी सबमिशन की रहेगी वो है 3 फरवरी 2026, जबकि आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म से जो अप्लाई करना है वो रहेगा 27 जनवरी 2026 5 बजे तक। यहाँ पे ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको इसको भरना है और ये भरने की जो डेट है वो 27 जनवरी है। अब देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है इसके अंदर और क्या पे लेवल रहेगा। तो इसकी पे लेवल जो रहेगा 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग 10th रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 6 और 2 पोस्ट है यूआर के लिए, एक ओबीसी, एक एससी के लिए, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है कि 1 पोस्ट विल बी फिल्ड आउट ऑफ द अबव फ्रॉम द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू एक वैकेंसी उनके लिए हो सकती है जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के जो है, हैंडीकैप वगैरह जो है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे ट्यूटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन इसने मांगी है, तो देखिएगा, सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखिए, एज है 50 ईयर्स, 50 साल तक की एज के लोग इसमें भर सकते हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपकी है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, हर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके साथ में रजिस्टर्ड नर्स विद मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ होता है तो वो भी चल सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक। दूसरा चाहिए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। RNRM उसका जो है रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ नंबर उसके वैलिड होने चाहिए। यदि जिसके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि हर 5 साल में रिन्यू करवाना होता है, तो प्लीज अपना रिन्यू करवा लेना। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द टीचिंग इंस्टीट्यूशन, और 3 साल का आपका टीचिंग इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पे फीस जो रहेगी ऑनलाइन मोड के द्वारा रहेगी और फीस रहेगी आपकी 2360 रुपये। 2000 रुपये फॉर्म फीस प्लस 18% जीएसटी रहेगी। ये फीस रहेगी आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, है ना। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी ये आपकी 2600 रुपये रहेगी। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड, है ना। ऑनलाइन मोड से ही इसको आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और पेमेंट का लिंक जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस लिंक को खोलेंगे तो हमें एसबीआई का पोर्टल खुलेगा, उसमें जाके पेमेंट करना है। फिर यहाँ पे दे रखा है देयर इज नो फीस फॉर द SC ST एंड PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जो है SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, और फीस जो है रिफंडेबल नहीं रहेगी। अब देखिएगा, हम इसको खोल लेते हैं इस लिंक को। तो खोलते हैं तो क्या खुलता है, ये SBI का एक खुलता है। हम इसको गो टू ऑनलाइन SBI करके जाके और इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पे हम इसको करके पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी। तो ए हार्ड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड। एक तो आपको हार्ड कॉपी जो है ऑफलाइन भिजवानी पड़ेगी, या तो स्पीड पोस्ट से भिजवाओ या फिर फिजिकली जाके बाई हैंड दे के आओ, है ना। द गूगल फॉर्म अवेलेबल एट द लिंक गिवन बिलो। द गूगल फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर 27 जनवरी। और ये गूगल फॉर्म है, इसको आपको 27 जनवरी से पहले पहले भरना है। ये मेल आईडी मांगेगा, उस मेल आईडी से खोल के देखेंगे तो ये खुल जाएगा। लास्ट डेट द ऑफलाइन सबमिशन की जो है लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2026 है, ठीक है। और जो आपको कहाँ भेजना है इसको, ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी को कहाँ पे भेजना है, तो देखिएगा उसके लिए तो रिक्रूटमेंट सेल लिखना है, जो आपका जिस पे भेज रहे हो ना आप, तो एड्रेस क्या लिखना है वो डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये एड्रेस लिखना है, इस एड्रेस पे भेजना है।
ठीक है। द एनवेलप कंटिन्यू द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये भी उस पर मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है। और आपको मेल आईडी जो रहेगी वो आपको एक्टिव मेल आईडी इसमें डालनी है, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको वो मेल आईडी पे ही मेल किया जाएगा। इंस्टेड टू द ईमेल टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल्ड विल बी मेल्ड इन ड्यू कोर्स टू द कैंडिडेट्स और देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी पे ही इंस्टीट्यूट आपको इंटरव्यू शेड्यूल्स वगैरह जो है उसके लिए आपको बुलाएगा। एज लिमिट यहाँ पे डाली है 50 ईयर्स यानी 50 साल जो होनी चाहिए। 2026 यानी 3 फरवरी 2026 से तक वो 50 साल के हो रहे हैं तो वो भर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं। SC/ST में जैसे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD की कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर रहे हैं जिसमें एम्स इंक्लूडेड है, तो वो लोगों के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। लेकिन ध्यान रहे वो कंप्लीटेड देयर 3 ईयर्स ऑफ द रेगुलर सर्विस, 3 साल की रेगुलर सर्विस उन्होंने वहाँ पे की हो, तब वो रिलैक्सेशन उनको 5 साल का मिलेगा, है ना। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये सब यहाँ पे रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे दूसरा दिया देखिए एक्सपीरियंस। द एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज on last date of the submission of offline application after obtaining the prescribed educational qualification। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके जब आप फॉर्म कर रहे हो उस दिन तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। In case there are a large number of the application, all the applicants may be called to site in the recruitment exam and the only such number of the successful candidates depending on the number of the vacancies and as decided by the competent authority will be called to participate further in the selection process। यहाँ पे दे रखा है कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने यदि फॉर्म भरा है और सब लोग एलिजिबल हुए हैं तो उनको एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया है सबको, लेकिन जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कितने लोगों को उसके लिए बुलाए, फर्दर जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए कितने लोगों को उसको बुलाना है, तो वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि सब पास हो गए तो सबको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साइट ऑफ इंटरव्यू जो रहेगी वो आपकी एम्स बठिंडा ही रहेगी। एम्स बठिंडा के अंदर ही आपका जो साइट ऑफ इंटरव्यू है, और इसके लिए कोई TA DA वगैरह यहाँ से दिया नहीं जाएगा। और जो आपकी हार्ड कॉपी आप भेज रहे हो वो एप्लीकेशन शैल बी एनक्लोज्ड विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, है ना। 10वीं की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर। तो ये सब क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग द टीचिंग इंस्टीट्यूशन ETC। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो ये इंडिकेट करेगी ये टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। The experience certificate should clearly show the period of experience, duration of experience from to nature of experience etc. The candidates can only mention those experience which are recognized. The signed hard copy of the offline application along with the all above mentioned certificate document should be sent through the speed post या registered post by hand within the जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इसको भेजना है। एड्रेस जो है वो अब मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे इसको भेजना है। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट दी जाएगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में जो डेट दी जाएगी, या फिर बिफोर द इंटरव्यू से पहले भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। इफ एनी ऑफ द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस following the original certificate documents along with the one set of the photocopy self attested। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ओरिजिनल और एक कॉपी जो है इनकी फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। पहला है कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम देने जाओगे तो वो उसकी एक कॉपी एडमिट कार्ड की वो आपके पास रखनी है।
है ना, यदि रिटन एग्जामिनेशन हुआ है तो। या इंटरव्यू रहेगा तो फिर डायरेक्ट वैसे ही मंगा लेंगे, कॉपी देख लेंगे, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। फिर है सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है जैसे 10th की मार्कशीट है ना, या फिर 10th 12th की मार्कशीट, ये भी चाहिए ओरिजिनल के साथ साथ एक एक कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट विद द एलिजिबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जो चीज़ें नीड हो रही है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको ओरिजिनल चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपने SC/ST EWS OBC का फ़ायदा उठाया है तो। द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप PWD कैटेगरी से हैं तो। इसके बाद है NOC यदि आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं कहीं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है विद सपोर्टिंग एविडेंस उसमें होने चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, है ना। ऐसे फर्जी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन हो, और साथ में ही वो सैलरी अकाउंट वगैरह है, अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक करते हैं तो वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आधार कार्ड वगैरह आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट ये एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड भी इसमें चल जाएगा एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड में दोनों चल जाएंगे, है ना। एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास कुछ अलग से कुछ लगाया है आपने तो वो चाहिए। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं। प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और जो क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफिल नहीं करते हैं लास्ट डेट तक तो उनकी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट किए जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। तो ये भी ध्यान रखना आपको, न्यू पेंशन स्कीम ही यहाँ पे लागू है। नोटिफिकेशन जो आया था 2003 वाला उसी डेटेड के लिए। और इन केस ऑफ द नीड ऑफ द एनी असिस्टेंस और क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट, इस मेल आईडी पे आपको कॉन्टैक्ट करना है ना। मेंशन द कैंडिडेट नेम, पोस्ट अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल, और ये सब आपको मेंशन करना है कि आपका नाम क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, फिर आपको इस पे मेल करना है। और आपकी क्वेरीज राइज कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो आपको तो इससे मेल आईडी पे जाके पूछ सकते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और एज रिलैक्सेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो उनको ये एनरक्स 4 जो है ये भरना है, ये आपके डिपार्टमेंट से भरवाना है, ठीक है। आपका नाम हो जाएगा रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ नेम ऑफ द गवर्नमेंट, होल्डिंग द पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे है, पे स्केल क्या है और ग्रेड क्या है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑफ देयर अपेयरिंग फॉर द पोस्ट, इसमें पोस्ट लिख देंगे, सिग्नेचर, नेम, टेलीफोन नंबर, ऑफिशियल सील, प्लेस और डेट, ये सब आपको भरवाना है आपके जो हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो। जैसे एम्स में काम कर रहे हो तो एम्स से भरवाना है ना। कहीं और इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, किसी कॉलेज में काम कर रहे हो तो वहाँ से प्रिंसिपल से या फिर वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये भरवा के आपको सबमिट करवाना रहेगा, जिससे आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।